कि ऑक्सीजन साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हमने लास्ट क्लास में कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा। वाटर साइकिल तो बहुत ही सिंपल है कि बस पानी जो होता है वो वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ और फिर बारिश हो जाती है, इतना ही होता है, या स्नोफॉल हो जाती है, यही तो है वाटर साइकिल में, और तो कुछ नहीं है। कार्बन साइकिल का भी हमने सीधा पढ़ा था। कार्बन साइकिल स्टार्ट होती है CO2 पे, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और यही कार्बोहाइड्रेट्स फिर दोबारा CO2 में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। अब ये एनिमल्स भी हो सकते हैं और थ्रू प्लांट्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स भी जब CO2 लेंगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। वो कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल जब प्लांट्स को खाते हैं तो उनमें भी पहुंच जाते हैं, तो वो भी फिर दोबारा से, समझ रहे हो क्या, उनकी भी जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो CO2 दोबारा क्या होता है, पहुंच जाता है एनवायरमेंट में। तो कार्बन साइकिल भी सिंपल थी। ऑक्सीजन साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग मेटल्स के साथ पाया जाता है। ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ भी बनाएगा, पानी बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ भी बना लेगा, बहुत सारे मेटल्स के साथ वो बन जाता है। तो ऑक्सीजन जो वो किसी एक सोर्स से रिलीज नहीं हो रही, बहुत सारे तरीके हैं ऑक्सीजन की साइकिल के। और क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो ऑक्सीडेशन होता है, कार्ब्स जिन्हें को बोलते हैं, उनका ऑक्सीजन जब होता है प्लांट्स में, बेसिकली सबसे बड़ा सोर्स प्लांट्स ही है ऑक्सीजन के लिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया भी होगा कि ऑक्सीजन कैसे आई थी। ऑक्सीजन कैसे आई थी अर्थ पे, सबसे पहले इस इनिशियल एनवायरनमेंट में देयर वाज नो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी। क्या वो वल्केनिज्म हुआ, जब वल्केनिज्म आई तो